इंटरनेट पे कोई एक्टिविटी करते हैं एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट, तो उन सभी चीजों को आपको पता है गूगल उन सबको नोटिस करता है, गूगल उन सब पे नजर रखता है। आपको क्या लगता है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, आप अपने हिसाब से बेस्ट करते हैं, है ना? आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बट व्हाई गूगल आपको रिजल्ट क्यों नहीं देता? सवाल ये है मेरा आप लोगों से। यहाँ पे आज का जो लेक्चर होगा, आज हम लोग पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, छोटा जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर आपको सारी चीजें ध्यान से समझना है। कोशिश करिएगा कि पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा आज, और आज जो कुछ भी सिखाया जाएगा इसको अच्छे से एकदम माइंड में उतार लेना है ना? अच्छा मुझे एक बात बताइए, छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जब हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और यदि हमें कोई सवाल दिया जाता है सॉल्व करने के लिए कि ये सवाल सॉल्व करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट लगती है, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अगर हमें मैथमेटिक्स में कोई सवाल सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? फटाफट बताइए, जल्दी, फास्ट, क्विकली आंसर देने के लिए एकदम एक्टिव रहा करो सब लोग। अगर हमें मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल को सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए? वेरी नाइस, बहुत शानदार, वेरी नाइस। गिनती वेरी नाइस सोनाली, गिनती चाहिए। मैथमेटिक्स में हमें फॉर्मूला चाहिए। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या चाहिए हमें? अगर अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है उसके लिए बताइए। उसके लिए चाहिए होते हैं हमें टेंसेस। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। अब आप कहोगे सर ये क्या एबीसीडी सिखाने लग गए, बट सवाल एबीसीडी का नहीं है सर, सवाल है हमारे बिजनेस को ग्रो करने का, सवाल है हमारे गूगल के हैक्स को सीखने का। और इसी तरीके से आज आपको मैं टीच करने वाला हूं गूगल के वो हैक्स को, एल्गोरिथम, जिसकी वजह से आप अपने आप को बेहतर स्केल कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दैट टाइम जब मैं जॉब करता था और जब उस समय मैं इंटरव्यू देता था, तो पता है आपको सबसे पहला इंटरव्यूअर छूटते के साथ एक सवाल पूछता था। पता है क्या पूछता था? कि ये बताइए पंकज जी, गूगल एल्गोरिथम कितने प्रकार के होते हैं और गूगल एल्गोरिथम से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय गूगल एल्गोरिथम? एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि जहां पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया वहां पर हमारी जॉब नहीं लगी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर जिसको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला नहीं आते तो क्या वो उस सवाल को सॉल्व कर पाएगा? और मैं हकीकत बता रहा हूं, आप लोगों को गूगल के फॉर्मूले नहीं आते। अगर आते तो आप मेरी क्लास में नहीं होते, आते तो आप बहुत अच्छा कर रहे होते, इंडस्ट्री में टॉप लीड कर रहे होते। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सवाल है वही तो नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप ऑलरेडी चाहे इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी है सभी के लिए बहुत अहम होने वाला है ये लेसन, क्योंकि पूरा का पूरा गूगल इसी पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा सर्च इंजन इसी एल्गोरिथम लेसन पे टिका हुआ है। चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब चलिए आगे बढ़िए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस आर्टिकल 8 मेजर गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स एंड एक्सप्लेन, ठीक है? यानी कि मैं आपको इसमें से गूगल के 5 से ज्यादा एल्गोरिथम पढ़ाने वाला हूं। 8 है, वैसे हम लोग मेजरली 5 और 6 पे फोकस करेंगे, जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए चलो इस पे बात करते हैं गरिमा लाभ में, ठीक है? अब आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे आपको क्या समझना है कि 8 मेजर गूगल एल्गोरिथम अपडेट एंड एक्सप्लेन। भैया मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर दूं, सभी लोग अभी फिलहाल सारा ध्यान इधर उधर से हटा दीजिएगा। मैं फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर पे, अगर ये नहीं समझा तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं, फिर भूल जाएंगे, फिर भूल जाइए कि आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आप छोड़ दीजिए, फिर आप एसक्यू एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ये कंफर्म, ठीक है? बुरा लगे लेकिन जो सच है वो सच है। इसको अभी सब लोग बिल्कुल अटेंशन से समझ ले, क्योंकि हमें भी इस इंडस्ट्री में 10-11 सालों में तब से ये चीज फॉलो करते हुए आ रहे हैं, है ना? चलो सबसे पहला जो गूगल एल्गोरिथम है वो है हमारा गूगल पांडा। गूगल पांडा एल्गोरिथम 24 फरवरी 2011 को गूगल के लॉन्च किया। और एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझेंगे। गूगल पांडा क्या करता है, डुप्लीकेट, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, डुप्लीकेट, प्लेगराइज और थिन कंटेंट यूजर जनरेटेड स्पैम कीवर्ड का। देखो अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं या फिर आप कोई कंटेंट बनाते हैं और यदि उस कंटेंट में डुप्लीकेसी है, प्लेगरिज्म है और थिन
कंटेंट है तो गूगल पांडा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप नहीं लाता। अब लेट से सपोज मान के चलिए कि आपने अपना कोई भी कंटेंट बनाया और उस कंटेंट को बनाने के साथ साथ आपने उस कंटेंट में मान लीजिए उस कंटेंट के अंदर आपने जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ में कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया या आपने किसी का कंटेंट कहीं से चुरा लिया। तो मतलब अगर आप अपने कंटेंट को बेहतर नहीं करेंगे तो उससे गूगल पांडा सबसे पहले आपको अटैक। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में समझिएगा कि गूगल पांडा गूगल का सबसे पहला एल्गोरिथम। जितनी भी वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, जितनी भी ब्लॉग राइटिंग हम करते हैं, तो गूगल पांडा हमारे जितने भी वेब पेजेस कंटेंट होते हैं उन सभी पर नजर रखता है। अगर थोड़ा सा भी आपके कंटेंट में कुछ इश्यूज डायग्नोस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स इसको दिखेगी, तो ये हमारी एसईआर पे रैंकिंग डाउन। अब इसके दो ऑप्शन है। अगर यदि आपका कंटेंट फ्रेश और यूनिक हाई क्वालिटी का है तो आपकी रैंकिंग को ये इंक्रीज करेगा। और अगर आपका कंटेंट लो क्वालिटी है या आपका कंटेंट थिन है, थिन मतलब किसी से कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, या फिर स्पैम है, या फिर कीवर्ड स्टफिंग, कल ही पढ़ा था कीवर्ड स्टफिंग, तो भी आपकी रैंकिंग को ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो पांडा से बच के रहना है। और मैं आपको अभी दिखाता हूं गूगल पांडा होता क्या है। ये देखिए, और बेसिकली ये देखिए आप गूगल पांडा बेसिकली 2011 देख रहे हो, ये है पांडा। आपको इससे बचना है। देखो ऐसे लात मारता है एकदम बड़ा साइड नीचे, इससे बच के रहना भाई आप लोग। अगर आपने इससे बच गए तो समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके बिजनेस को टॉप स्केल कर। यानी कि गूगल पांडा लो क्वालिटी और स्पैम डुप्लीकेट क्वालिटी फाइट करता है। ऐसी वेबसाइट्स को वो डाउन करता है, ऐसी वेबसाइट को पेनल्टी लगाता है और ऐसी वेबसाइट की रैंकिंग को लो करता है। तो क्या आप सभी को गूगल पांडा एल्गोरिथम क्लियर हो गया? क्लियर इन द चैट बॉक्स। मुझे आप सबको एक्सपर्ट बना के भेजना है सारे एल्गोरिथम, जिसको क्लियर है प्लीज क्लियर इन द चैट बॉक्स। एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं, खुद का ब्लॉग राइटिंग करते हैं, तो स्पेशली आपको कंटेंट को फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इफ आवर कंटेंट इज बेटर, अगर कंटेंट अच्छा है, बढ़िया लिखा है, तो समझ लो गूगल पांडा आपको रैंक देगा। इसका काम है चलो ऊपर। और अगर आपने देखो कहते ना थोड़ा सा आई मीन टू से जस्ट टॉकिंग और कहते हैं जुगाड़बाजी करो, क्योंकि आजकल ना कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना मेहनत नहीं करते कि बस जल्दी रैंकिंग आ जाए, जल्दी वेबसाइट टॉप कर जाए, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग। पर ऐसा जुगाड़ करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो गूगल पांडा का सबसे पहला जो एल्गोरिथम है 2011-24 फरवरी को लॉन्च हुआ था, और जिसका काम है कि जिन वेबसाइट का कंटेंट डुप्लीकेट, अब ये पढ़ो, एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट टाइटल और डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन। यदि आप अपनी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, यदि उस वेबसाइट में आपके डुप्लीकेट टाइटल चल रही है, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, तो गूगल पांडा आपकी वेबसाइट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो गूगल का एल्गोरिथम गूगल पांडा है, ये शुरुआती कंटेंट से होती है। क्या आपको नहीं पता एसईओ की शुरुआत कहां से होती है? कंटेंट से ही होती है। तो गूगल ने सबसे पहला एल्गोरिथम बना दिया गूगल पांडा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, गूगल आज कितना बड़ा अपने एल्गोरिथम पे काम किया, और गूगल ने अपने एल्गोरिथम पे काम किया, तो गूगल ने अपने ब्रांड को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम बना कि भाई तेरा काम है कंटेंट को चेक करना, का काम है कंटेंट को चेक करना। ये सारे टूल्स वगैरह सौरभ भी आगे सीखेंगे, कौन सा कंटेंट से टूल चेक करते, कैसे प्रेसिजन चेक करते, वो सब कुछ अभी आएगा आगे, है ना। तो हमेशा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी आप कोई कंटेंट किसी राइटर से लेते हैं, कोई राइटर अपने कंटेंट बनाता है, तो सबसे पहले मेक श्योर उसका डुप्लीकेसी चेक करना है, कीवर्ड स्टफिंग चेक करना और कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान रखना। तो सबसे पहला पार्ट और याद रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है हमारा गूगल पेंगुइन एल्गोरिथम। अब देखो ये क्या कहता है, पेंगुइन एल्गोरिथम होता है स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टाइटल। आपको शायद याद होगा, हम जितना भी ऑफ पेज एसईओ करते हैं, आपको पता है ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? सभी को पता है ऑफ पेज एसईओ होता है विशाल कि जो हम बैकलिंक्स बनाते
अगर बैकलिंक्स बनाते समय भी आप गड़बड़ करेंगे तो आपका पेंगुइन एल्गोरिथम आपको पकड़ लेगा। लेट मी शो यू कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चले कि नितिन जी का वेबसाइट है सीसीटीवी कैमरे का, इनका वेबसाइट की टॉपिक है सीसीटीवी कैमरे का, इनका ब्लॉग वेबसाइट है, और मेरा वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग का। तो क्या मुझे इनकी वेबसाइट से, अब ध्यान दीजिएगा, क्या मुझे इनकी वेबसाइट से लिंक लेना चाहिए? रिलेवेंसी नहीं है भाई, उनका काम सीसीटीवी का, मेरा काम डिजिटल मार्केटिंग, तो हमें रिलेवेंसी नहीं है तो हमें बैकलिंक्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप इस केस में, जैसे मान लो आप रेलेवेंट कैटेगरी का ध्यान रखते हो, बैकलिंक्स नहीं बनाएंगे तो गूगल पेंगुइन अपडेट करता है। अब देखो कितनी बढ़िया चीज है, यानी कि पांडा का काम है पूरे कंटेंट पे निगरानी रखना, और पेंगुइन का काम है जितना भी ऑफ पेज हम लोग करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे पोस्टिंग करते हैं, तो पेंगुइन का काम है हमारे लिंक्स को चेक करना। अब बताओ कितनी जबरदस्त चीज, यानी कि गूगल पेंगुइन का काम है कि हम जो भी ऑफ पेज एसईओ करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, तो ये उन पे ध्यान रखता है। अब देखो ये है आपके पेंगुइन भारत, देख रहे हो, ऐसे काट देंगे लिंक को आपके, तो आपको पता नहीं चलेगा। देख रहे हो, अभी एकदम थोड़ा लेके बैठे सामने कि भाई साहब कोई स्पैमिंग करके आ जाए, किसी वेबसाइट से रेलेवेंट बैकलिंक बना के आ जाए, छोड़ो मानी बात, देखा आपने? तो दिस इज कॉल्ड गूगल पेंगुइन एल्गोरिथम, मतलब पांडा फॉर द कंटेंट एंड पेंगुइन फॉर द बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग। और जो ऑफ पे जब आप करेंगे तो वहां पर आपका पेंगुइन आपसे लिंक। आप ध्यान दीजिएगा, बेसिकली थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो गूगल पेंगुइन्स ऑब्जेक्टिव इज टू डाउन रैंक साइट whose backlinks look unnatural, यानी कि कुछ ऐसे बैकलिंक्स लगे इसको कि नहीं यार, इस बंदे ने जो बैकलिंक बनाया है इसके रेलेवेंसी कैटेगरी से नहीं बनाया। अभी मान लो लेट्स से आपने फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन कर, अब वो ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग का है और आपकी ट्रैवल एजेंसी, तो आपको क्या लगता है जब आप ट्रैवल वाला को ग्रुप में पोस्ट करोगे तो उसका एडमिन उसको अप्रूव करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या आप सभी को पेंगुइन एल्गोरिथम समझ आया? क्लियर इन द चैट, यानी कि पेंगुइन का काम है whenever we creating a link building and backlinking, तो वहां पर भी आपको ध्यान। आजकल क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, ऐसे मत करने क्या होता, बैठे बैठे लिंक ही तो बना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बनाने कैसे, क्यों आप फाइट करते हैं रिजल्ट के लिए, क्यों आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो गूगल पेंगुइन फॉर द स्पेशली टारगेटिंग द बैक, अगर आपकी वेबसाइट की बैकलिंकिंग सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये कंफर्म। तो देखो, अब आपने देखा कि यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि शायद कभी सोचा ही नहीं, हमने तो सुना ऑन पेज ऑफ पेज हो गया एसईओ, ठीक है, कंटेंट को लिए पांडा है और बैकलिंकिंग जो भी आप ऑफ पेज एसईओ करते उसके लिए पेंगुइन बना दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर गूगल अपने बैकलिंक्स इतने अपडेट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं करता, पता क्या होता? मान के चलिए गरिमा जी कंटेंट लिखती और हम लोग कॉपी कर लेते, हमें रिजल्ट मिलता, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो सोचो गरिमा जी को क्या फील होता, लगता है यार ये तो गूगल बड़ा बकवास है, मतलब मेहनत हम करें और फायदा कोई और उठा ले। तो गूगल ने अपने एल्गोरिथम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि भाई जो मेहनत करेगा वो टिकेगा और जो नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा। लेकिन उससे पहले ये सब चीज आपको मालूम, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेसन आज आप शुरू करेंगे और जब तक आप एसईओ इंडस्ट्री में रहेंगे तब तक आपको बहुत, ये ध्यान दीजिए। मुझे पिछले 11 साल से मैं यही पढ़ते हुआ रहा हूँ, यही पढ़ाते हुआ रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको इसके रूल रेगुलेशन अपडेट नहीं पता तो आपको क्या पता। आप मान लो कल को इंटरव्यू में चले गए, ये मान लो, मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास कोई बच्चा हायरिंग के लिए आता और मैंने उसको रख लिया, ऐसे सोच के देखिए, और मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताइए कि गूगल पांडा और पेंगुइन में क्या डिफरेंस बिटवीन पांडा एंड पेंगुइन। अब वो मुझे इस चीज का आंसर ही नहीं दे पाया, तो क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो बाई चांस उसको मैंने हायर कर दिया और उसने गलती से मेरी वेबसाइट के कंटेंट में कोई गलती से ब्लॉक डाल दिया, कोई इरेलेवेंट बैकलिंक कर दिया, तो मेरी जो ग्रोथ हो रही थी वो तो डाउन हो सकती है ना, क्योंकि सामने वाले को उस चीज की नॉलेज नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि मैं जब पहले जॉब पे इंटरव्यू इसी क्वेश्चन पे फेल करके बैठा हूँ आज, मेरी जॉब लग रही थी, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाया, कह रहा भैया आप घर जाओ। हम ऑफिस से निकले, जैसे अपने फोन उठा के देखा कि पांडा पेंगुइन
बोला कि हम उल्टा आंसर देंगे, पांडा का पेंगुइन कर दे, पेंगुइन का पांडा कर दे। हमने कहा हो गया उल्टा। चले तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट लेसन, अभी तो देखते जाएंगे। मतलब आज आपको गूगल के वो हैक्स देने वाला हूं जिसका शायद आज तक आपने नहीं इतना डीप सोचा और नहीं समझा हो। ये आर्टिकल पढ़ने से भी आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखिए। बोलोगे अरे सर ये आर्टिकल तो हमें गूगल पे मिल जाए, हम पढ़ लेंगे। पढ़ लिए होते तो आप यहाँ नहीं बैठे होते और इंप्लीमेंट कर लिए होते। नाउ पांडा फॉर द कंटेंट और पेंगुइन फॉर द बैकलिंक। जब आप ऑफ पे जैसे बोले वहां पर भी आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से बैकलिंक्स आपको बनाने। और ये सारे रूल्स अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सारे रूल्स अभी आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, है ना। ये देखो अब अगर आपका कंटेंट देखो, यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो आपके एल्गोरिथम में देखो परसेंटेज में 39% आपका कंटेंट डुप्लीकेट दिखा रहा है। ठीक है, चलो पेंगुइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमिंग बर्ड। तो नाम बड़े खतरनाक रखते, पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, मतलब कोई दूसरा ही नाम रख लेता है ऐसे खतरनाक खतरनाक। हमिंग बर्ड से मिल लो आप लोग, जरा दिखा देते। ये लो जी, ये है आपका हमिंग बर्ड, देख रहे हो आप, ये ऐसे उड़ा देगा आपकी साइड को अगर गलती कर तो आप ये समझ उड़ा ले जाएगा अपने परों से। हमिंग बर्ड एक्चुअल में करता क्या थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कीवर्ड स्टफिंग और लो क्वालिटी कंटेंट। कीवर्ड स्टफिंग और लो क्वालिटी कंटेंट ये कहता है कि अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हैं और उस कंटेंट में यदि आपने कीवर्ड स्टफिंग कर दिया, कल हमने आपको सिखाया था, कल बहुत अच्छे से आपने शायद काफी अच्छे तरीके से टॉपिक को समझा। यानी कि कीवर्ड स्टफिंग का कंसेप्ट होता है कि यदि आप अपने एक ही कंटेंट में कीवर्ड को बार बार स्टफ करते हैं तो उसे कीवर्ड स्टफिंग। आप देखो कंटेंट की क्वालिटी चेक करेगा पांडा, बैकलिंक चेक करेगा पेंगुइन, और आपके कंटेंट में यदि कीवर्ड को स्टफ करोगे तो उसको देखेगा हमिंग बर्ड। देखो कितना विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके, ठीक है। बाकी लास्ट में आर्टिकल वगैरह शेयर कर दूंगा और भी आज कुछ अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। कभी भी आपको एसईओ के बारे में कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी सीखना है, तो आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स फॉलो करनी है, आज इसका भी मैं आज आपके लिए राज खोलने वाला हूँ, ध्यान से समझ। तो यहाँ पे हमें हमिंग बर्ड पे मतलब हमें अपने कंटेंट में कीवर्ड को किस तरीके से परसेंटेज डेंसिटी मेंटेन करना है, जो कि कल आपने डेंसिटी को करना सीखा था, ठीक है। तो ये हमारा हमिंग बर्ड एल्गोरिथम है जो कि हमारे कंटेंट पे कीवर्ड को किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो ये आपके कंटेंट में कीवर्ड की क्वेरी की फोकस करना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, जो अगला है वो है आपका मोबाइल एल्गोरिथम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मोबाइल एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है वो सौरभ जी बताऊंगा, अपडेट्स वगैरह कैसे पता चलते हैं वो आज आपको सारी सब एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। आज आपको कहां से अपडेट पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, और अभी तक कितने अपडेट्स आए हैं, टोटल पूरी लिस्ट भी मैं आज आपको दिखाऊंगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल एल्गोरिथम। देखो अच्छा कई बार इंटरव्यूअर में ये भी पूछ लेता है कि कौन से ईयर में आया था, चलो डेट मत बताओ, ईयर हमिंग बर्ड 2013 में आया था, पांडा पेंगुइन 2012 में आया था, और पांडा 2011, मतलब हर साल ये लॉन्च करते चले। अच्छा देखो ना यार, एक बात सोचो कि गूगल ने अगर एल्गोरिथम्स बनाए तो सोचो कितना बड़ा ब्रांड बन गया। क्यों ऐसा, अगर गूगल एल्गोरिथम नहीं बनाता, समझ के देखिएगा, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया चलता, ये भी याहू की तरफ फ्लॉप हो जाता। क्योंकि नोकिया कंपनी फ्लॉप क्यों हो गई, क्योंकि हम तो अपना एंड्रॉइड बनाएंगे दोनों की बैटरी। इसी तरीके से आपको अगर स्टेब्लिश होना है, मार्केट में टॉप करना है, तो आपको इस तरीके की इन्वेंशन करना पड़ेगा। नाउ आगे है आपका मोबाइल। 21 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च हुआ था। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे सुनिएगा। आपने कंटेंट बहुत अच्छा बना दिया, आपने बैकलिंक भी बहुत शानदार कर दी, और आपने कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं किया, यानी कि आपने पांडा पेंगुइन हमिंग बर्ड तक तीनों को बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन अब आप अटक गए मोबाइल पे। अब मोबाइल क्या है, अगर यदि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है या आपकी वेबसाइट स्लो ओपन होती है इन यूजर मोबाइल डिवाइस, तो भी भाई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या कहता है, लैक ऑफ अ मोबाइल वर्जन ऑफ द पेज पुअर मोबाइल एक्टिविटी। अब पढ़िए ये क्या कहता है। ये 2015 में गूगल ने लॉन्च किया था मोबाइल अपडेट के नाम से, और आजकल हम सब लोग जितनी वेबसाइट बनाते हैं, जितनी वेबसाइट बनाई जाती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी वेबसाइट्स को बनाने से पहले ये कहा जाता है डेवलपर से कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव बना देना या इसको मोबाइल फ्रेंडली,
ठीक है, चलिए अब पढ़िए क्या कहता है। हाउ इट वर्क्स दिस एंड सबसिक्वेंट मोबाइल सर्च अपडेट 2018-2020, यानी कि हैव शिफ्टेड, ध्यान दीजिएगा, हैव शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम डेस्कटॉप टू मोबाइल वर्जन ऑफ योर वेबसाइट, यानी कि 2018 और 2020 के बाद मतलब जितने भी आजकल वेबसाइट बनाए जाते हैं वो सभी के सभी वेबसाइट शिफ्ट हो चुके हैं आपके डेस्कटॉप डिवाइस से मोबाइल डिवाइस। सो पढ़िए क्या कहता है। सो टुडे गूगल रैंक्स ऑल वेबसाइट्स बेस्ड ऑन हाउ फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली देयर मोबाइल वर्जन, यानी कि गूगल भी आज की डेट में उन्हीं वेबसाइट्स के रैंकिंग को फास्ट करता है, उन्हीं को टॉप रैंक करता है जो वेबसाइट क्विकली फास्ट विजिबल होती है, क्विकली फास्ट मोबाइल डिवाइस में वर्क करती है। तो यह है आपका 4th नंबर का एल्गोरिथम, जिसे हम कहते हैं मोबाइल एल्गोरिथम के नाम से। चलिए ठीक है, तो क्लियर है यहां तक। आगे जो आता है नेक्स्ट एल्गोरिथम वो है आपका रैंक ब्रेन। ये बहुत ही जबरदस्त, अगर आपने रैंक ब्रेन को अच्छे से समझ लिया तो समझ लो 50% ऐसे तो आपका वैसे ही हो गया, 50% एफर्ट्स आपके वैसे ही कम हो जाएंगे। अच्छा, रैंक ब्रेन एक्चुअल में करता क्या है, ध्यान से समझिएगा। लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रिलेवेंस शैलो कंटेंट पुअर यूएक्स। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान के चलिए आप गूगल पे, और ये देखो पढ़ो क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज अ मशीन लर्निंग सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ मशीन लर्निंग सिस्टम दैट हेल्प्स गूगल अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड क्वेरीज एंड सर्व बेस्ट मैचिंग सर्च रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्स टू दोज क्वेरीज। गूगल कॉल्स रैंक ब्रेन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते इसके बारे में। आइए ये करता क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक बात को गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नोटपैड ओपन किया, अब मेरे पास टू ऑप्शन, वी हैव टू ऑप्शन, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मैं एक पेज बनाऊं डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग, और इस पेज में मैं एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, जो भी कोर्स की इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्विस में, एक ही पेज पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करूं। ध्यान से सुनेगा, लिसन केयरफुली। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक ही पेज बनाकर उसमें सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव। अब इससे क्या होगा, जो यूजर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेगा तो भी इसी पेज पे आएगा, एसईओ की इंफॉर्मेशन लेगा तो भी इसी पेज पे आएगा, एसएमओ की इंफॉर्मेशन तो भी इसी पेज पे आएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको लगेगा मेरा तो खर्चा कम हो जाएगा, एक ही पेज में सारे कीवर्ड लगा दूंगा, सारे प्रोडक्ट लोड कर दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन, तो मेरा पैसा भी बचेगा और काम भी बढ़िया हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन, लिसन केयरफुली। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब चॉइस समझिएगा, आप चॉइस को ध्यान से समझना। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, या मैं इन चारों के अलग अलग पेज बनाऊं। तो देखिए गाइस, ये है ए और ये है बी। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं विच वन इज बेटर। आप ए के साथ जाना चाहेंगे या बी के साथ? थोड़ा सा फटाफट आंसर दीजिए। आप ए के साथ जाना चाहेंगे? पहले ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को। वी हैव वन ऑप्शन कि हम एक ही पेज बना के सारे कीवर्ड्स को लोड करें, ताकि उसी एक ही पेज पे आप लोग ट्रैफिक लाने का प्रयास करें, उसी पे आप रैंकिंग लाने का प्रयास करें, जो कि शायद कहीं ना कहीं गूगल के एल्गोरिथम को ब्रेक करता है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमारे पास 4 सर्विस हैं तो चारों के डिफरेंट पेजेस बना, एंड बूम। अब बताओ, सब लोगों को समझ नहीं आया? कुछ लोगों ने आंसर नहीं दिया, व्हाई? बताइए आप किसके साथ जाना चाहते हैं, ए या बी? ध्यान से मुझे एक एक देखो, ये आज का लेसन ना आपके आने वाले एसईओ को बेस्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और आज नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझा, फिर तो कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे, 10,000 की नौकरी में गुजारा नहीं होगा, ध्यान रखें। तो आपको उस लेवल से एक्सपर्ट बनना है कि आप बोलो सर मैं करके दूंगा काम, मैं आपका रिजल्ट लाऊंगा, ये आपके पास जज्बा होना है। अच्छा, अगर ये एग्जांपल समझ नहीं है तो एक देसी एग्जांपल देता हूं, आपको देसी एग्जांपल सुनाता हूं, ध्यान से समझ। हम लोग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, तो मॉल में जब आप जाते तो हर चीज की अपनी रैक बनी होती है, शूज के, शर्ट्स के, ट्राउजर के, डिफरेंट आप बहुत अच्छे तरीके से वहां पे सारा शोकेस होता है। ठीक है गरिमा जी, समझ आ रहा है? तपस भाई, आप मॉल में जाते कितना सिस्टमैटिक डेटा होता है, सब चीजें एकदम प्रॉपर मैनेज होती है ना? थोड़ा
देसी एग्जांपल है पर याद रखना, हंसना मत बस कोई, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है, आप सनी मार्केट जाते हो और वहां पे एक फोल्डिंग पे सारे कपड़े डाल के बैठा है बंदा, कह रहा छाट लो जी, छाट लो, आप बताइए विच वन इज बेटर। तो एसईओ भी इसी तरीके से है कि जितना सिस्टमैटिक पेजेस बना के काम करोगे उतनी ही आपको ग्रोथ मिलेगी। आप कुछ लोग कहते हैं नहीं सर बड़ा खर्चा हो जाएगा, बहुत पेज बनाने पड़ेंगे, तो भैया क्यों कर रहे हो इंडस्ट्री में, क्यों आए, जाइए, ये आपके लिए नहीं है। और अगर इफ यू वांट जनरेट द गुड लीड्स एंड गुड ट्रैफिक, तो आप इस वाले प्रोसेस को फॉलो करिएगा एंड मार्क माय वर्ड, जिंदगी में कोई टॉप में आने से रोकने तो मेरा नाम पंकज कुमार। और मैं आपको लाइव दिखाता हूं, ध्यान से समझना, लाइव दिखाता हूं डेटा, ये देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, आप गूगल पे गए, ठीक है, अब देखो मैं कैसे काम करता हूं, क्योंकि आपको मेरे बारे में जानना है। आपने लिखा एसईओ कोर्स इन दिल्ली, आपने क्या सर्च किया, अब कौन सा पेज आता है आपके सामने, कौन सा पेज आता है आपके सामने, मैं ओपन भी करके दिखा देता हूं, लो जी देखो मैंने कितना शानदार किया। अब मैंने लिखा पीपीसी कोर्स इन दिल्ली, देखते जाएंगे आप, देखते जाएंगे। अब देखो, अब मैंने ओपन कर दिया, हर एक पेज अलग है, हर एक पेज का कंटेंट अलग है और हर एक सर्विस अलग, हर कोर्स अलग है। फिर मैंने लिखा एसएमओ कोर्स दिल्ली, ये देखो, अब बताइए कैसा लगा आप लोगों को, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। नहीं गरिमा मैम, ये इनर पेज आ रहा है, देखो ना ये ऊपर स्लैश एसईओ कोर्स का पेज है, ये पीपीसी कोर्स का पेज है, ये एसएमओ कोर्स का पेज है। और देखो मैंने अपनी वेबसाइट के सारे मॉड्यूल के कोर्स के पेज अलग बना दिए। अब एक बात बताओ, मैं चाहता तो मैं एक ही पेज बना के भी काम कर सकता था, क्यों इतने सारे पेज, क्यों इतना सारा ये सब मुझे जरूरत थी पेजेस बनाने की, बट नाउ इट्स अ गूगल एल्गोरिथम। किस किस को समझ आया, से क्लियर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। गरिमा जी बिल्कुल कीवर्ड के हिसाब से है, पर जो आपके यूजर का जो कीवर्ड होगा उसी के हिसाब से तो आप यूजर को लेके आएंगे। अभी किसी को एसईओ करना है तो हम एसईओ वाले पेज पे लाएंगे तो हमारे पेज पे ज्यादा देर तक स्टे करेगा, ज्यादा देर तक रुकेगा। अब मान लो आप लोगों को एसईओ सीखना और मैं आपको सिखाना शुरू कर दूं सोशल मीडिया, तो ये भी तो आपके खिलाफ है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आप अपनी ब्रांडिंग जितनी बढ़िया करेंगे। अच्छा एक लॉजिक देखो, आप लिखो यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, सर्च करो आप। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो इस रैंक ब्रेन एल्गोरिथम को जितना बेहतर समझ पाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो पहले पेज पे पहली वेबसाइट देखो ध्यान से, ठीक है, यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। देखो पहले पेज को ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिख रही है सभी ने यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? कोई ऐसी वेबसाइट बता दो जिसने यूट्यूब मार्केटिंग नहीं लिखा हो, बताइए गरिमा, है कोई ऐसी वेबसाइट पहले पेज पे जिसने यूट्यूब मार्केटिंग कीवर्ड टारगेट नहीं किया? तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी वेबसाइट को अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग टारगेट करना। जैसे आपने बोला ना कि सर ये तो कीवर्ड है, यस ऑफ कोर्स, तो हमारा जो यूजर की जो क्वेरी होगी हमें उसी क्वेरी के हिसाब से उसे टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा चलो एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिखो मोबाइल, तो आपने क्लिक किया तो आप कहाँ पे आ गए, मोबाइल, मतलब फ्लिपकार्ट के मोबाइल कैटेगरी पे आ गए। ये देखो, ये रैंक ब्रेन ध्यान से सीख लेना सब लोग, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है भाई साहब, सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने लिखा आईफोन 13, ध्यान से देखो। अब जैसे आपने आईफोन 13 लिखा तो कौन से पेज पे आ गया, आईफोन 13 पे आ गया। अब आपने लिखा, दोबारा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा मोबाइल अंडर 15,000, अब किस पे आ गए। अब बताइए आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो फ्लिपकार्ट भी तो यही कर रहा है, क्यों नितिन जी, क्यों सुमन जी, क्यों तपस जी, क्यों गरिमा जी, फ्लिपकार्ट भी तो यही कर रहा है, सौरभ जी, अदिति, जय पाटिल, बताओ कैसा लगा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इतना क्रिस्टल क्लियर पहले समझा इसके बारे में आपने? नहीं समझा होगा मुझे पता। देखा, तो जब इतना बड़ा ब्रांड इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है तो भाई हम और आप चीज क्या है भाई? एग्जैक्टली तो हमें इस सिस्टम को समझना होगा। अभी मान लो मुझे ब्लॉगिंग करनी है कि मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं, तो मैंने एक अलग ब्लॉग लिख दिया उसके लिए। इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, इसके लिए एक अलग ब्लॉग राइटिंग कर दी। तो जो लोग मोबाइल को सर्च करेंगे वो मोबाइल वाले पेज पे जाएंगे, जो इंस्टाग्राम सर्च करेंगे वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इसको देखो, हाँ इतना मैं कंफर्म आप लोगों को कर दूं भाई साहब कि इसमें मेहनत तो जरूर लगेगी लेकिन रिजल्ट इतना
इतना शानदार आएगा कि आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, रिजल्ट बहुत सॉलिड आएगा इससे। अब देखो, आपने एक ही पेज बनाया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, इसमें मैं एसईओ वेसईओ ये सब कराते हैं, तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे ज्यादा बढ़िया। और एक तरफ आपने सबके सेपरेट पेजेस बना दिए, तो सभी को इजीली यूजर के हिसाब से टारगेट किया जा सकता है। ठीक है। एमएनसी कंपनी, अभी मेरे पास 2 कंपनी है और टॉप एमएनसी कंपनी है, वहां पे मेरी उस कंपनी में जो मैनेजर है वो मेरे अपने खुद के दोस्त हैं, वहां पे वैकेंसी निकली हुई है एमएनसी कंपनी। पहले आप सीखने पे ध्यान दो, चिंता ना करो, आपको एमएनसी में फिट करा देंगे। ठीक है, बस अभी पढ़ाई पे फोकस करो, कोई बात नहीं, सब करा दूंगा, सारे जुगाड़ है मेरे पास, टेंशन नहीं, पहले सीखने पे ध्यान दीजिएगा सब। ठीक है, देखो अच्छा सीखोगे, मेरे को भी आगे रेफरेंस देने में अच्छा लगेगा। अब आप सीखोगे ही नहीं, रेफरेंस में दे दूं, पता चले मैं बता ही नहीं पाया इंटरव्यू, तो मेरी और इंसल्ट करवाओगे, बोलो कहां से सीख के आए हो। तो भाई साहब मुझे अपनी रिस्पेक्ट का बड़ा ध्यान है, तो मेहनत कर लीजिएगा सब लोग मेरे साथ, मैं ऐसे नहीं भेजता किसी को, ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने क्या समझा, तो हमने समझा कि व्हाट एग्जैक्टली रैंक ब्रेन, कितना शानदार। तो क्या कह रहे हैं, आपने एक लाइन पढ़ी, आप इस लाइन को पढ़ो दोबारा ध्यान से, तब आपको समझ आएगा। ये कहता है कि बिहाइंड क्वेरी एंड सर्व बेस्ट मैचिंग रिजल्ट इन रिस्पॉन्स दोज क्वेरीज। यही तो बताया मैंने आपको, अरे यही तो बताया मैंने आपको, है ना तपस, यही तो लिखा है। इसमें लिखा है कि जब कोई यूजर आपकी क्वेरी को फाइंड करे, तो उसकी क्वेरी पे उसको बेस्ट मैचिंग रिजल्ट मिले। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, आपने सर्च इंजन को कितना जबरदस्त तरीके से काम करते, और मैंने आज बता दिया, जितना जबरदस्त तरीके से ये टॉपिक आपने आज समझ लिया ना, मार्क माय वर्ड भाई साहब, 50% एसईओ एक्सपर्ट बना के घर भेजूंगा आज आप, 50% एसईओ एक्सपर्ट। आगे क्या करोगे, आगे बताए तो क्या करना है, आगे कंटेंट लिखना है तो फ्रेश लिखना है, ये भी सीखोगे, बैकलिंक बनाने तो रिलेवेंट बनाने, ये भी सीखोगे, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ये भी सीखोगे। तो आगे यही तो करना है, पूरा एसईओ तो यही आपके सामने, क्यों। चलिए, तो आपने देखा कि रैंक ब्रेन एल्गोरिथम 2015 में लॉन्च किया था, 26 अक्टूबर को गूगल ने। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं ना सी काइंड ऑफ की जुगाड़ करते हैं, अरे अच्छा क्लाइंट भी कई बार ना कलर क्लाइंट भी मत होते हैं, आई मीन तो मतलब डोंट माइंड, वो कहते हैं नहीं सर इतना बजट नहीं, इतने पेज कहां से बनवाऊंगा, देख लो कुछ हो जाए तो। उनको ये नहीं पता यार ऐसे रिजल्ट आएगा नहीं, हम गूगल से कैसे फाइट कर लेंगे। अब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उन सबकी कैटेगरी का पेज अलग, प्रोडक्ट, अब ये देखो ना, ये देखो आप यहाँ पे लिखो टी एस एच, टी शर्ट लिखो, आप खाली सिर्फ टी शर्ट लिखो, देखो जैसे आपने टी शर्ट लिखा, सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आती है, मिंत्रा। ये मिंत्रा जो वेबसाइट है ना, सबसे टॉप चल रहा है आजकल, फैशन कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे चल रहा है, फैशन कैटेगरी में मिंत्रा आज की डेट में नंबर 1 पे चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो आपने टी शर्ट्स लिखा, तो आप टी शर्ट पे लैंड करोगे ना, आप शर्ट्स पे थोड़ी जाओगे, तो दिस इज कॉल्ड रैंक ब्रेन। देखो गूगल को सिग्नल कहां से मिलता है, गूगल को सिग्नल हमारे इसी एल्गोरिथम से मिलता है कि भाई जो क्वेरी जिस कीवर्ड पे बेस्ट रैंक करे उस पे आप मैच करा दो, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एल्गोरिथम आता है आपका मैडिक, ये आया था 4 मई। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप सभी को अभी तक जो 5 एल्गोरिथम बताए क्या क्लियर है, जो 5, अभी 5 तो आपका जिंदगी भर आपको फॉलो करने, जब तक एसईओ रहेगा तब तक ये 5 एल्गोरिथम आपके पीछे रहेंगे, ये ध्यान रखिए, जब तक एसईओ रहेगा तब तक ये 5 एल्गोरिथम आपके साथ रहेंगे। पांडा कंटेंट, पेंगुइन ऑफ पेज बैकलिंक्स, हमिंगबर्ड कीवर्ड स्टफिंग, मोबाइल वेबसाइट रिस्पॉन्सिव और रैंक ब्रेन सर्च कीवर्ड क्वेरीज, यानी कि कीवर्ड की क्वेरीज के हिसाब से काम करना। पुअर यूएक्स का मतलब होता है आपकी वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, वो आपका यूएक्स होता है। यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स, आपकी वेबसाइट का डिजाइन, आपकी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन, आपकी वेबसाइट का फास्ट होना, वो हमारा यूएक्स हो, ठीक है। अच्छा अभी आपको 5 पे फोकस करना है। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से समझना, बाकी इसमें जो दिया है ये कह रहा है कि पुअरली रिटर्न कंटेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंटेंट, यानी कि जो बर्ट है ये 2019 में है। मतलब गूगल क्या करता है ना, गूगल भैया जिससे लोगों को एकदम मार्केट में एकदम हवा, मतलब लोगों को लगे कि हाँ यार हमने कुछ नया कर दिया, तो इसीलिए। लेकिन आपको जो 5 एल्गोरिथम बताए हैं वो तो आपको फॉलो करने ही करने, उसके बिना तो उद्धार ही नहीं है, आपका ध्यान रखिएगा, उसके बिना कुछ नहीं होना, क्योंकि सारा का सारा कंप्लीट एसईओ इट्स ऑल अबाउट इस पे टिका हुआ है, वो टिका हुआ है आपका पूरा का। मैं बता देता हूँ मैडिक पे भी आ जाते हैं, देखो बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना, बाकी 5 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने।
ठीक है, इसके अलावा बाकी आगे की आपको जरूरत नहीं, मत लिखो यार, कोई जरूरत नहीं, आगे समझ लीजिएगा। क्या कहता है कि आजकल जो फाइनेंस और लॉ एजुकेशन वेबसाइट होते हैं, अगर आप इस पे काम करोगे तो ईद को आपको ध्यान रखना है, ईद, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको समझा दूं, मेडिक क्या करता है। मान के चलिए कि गरिमा जी अभी एसयू सीख रही और इनको बोला गरिमा जी आपको ना फाइनेंस के ऊपर एक कंटेंट लिखकर एसयू करना है। आपको फाइनेंस इंडस्ट्री पे कंटेंट भी खुद लिखना और उसको एसयू करना। तो मुझे गरिमा जी से ये पूछना है कि गरिमा जी ये आपकी एक्सपर्टीज है फाइनेंस में? नहीं है। आपकी अथॉरिटी है? नहीं है। आप पे ट्रस्ट करेंगे लोग? नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये मेडिक को फॉलो नहीं कर रहे। सिंपल है। तो मेडिक का मतलब है कि जो आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी अथॉरिटी है, आपको उस पर काम करना। ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको मेडिक का मतलब है कि अगर आपके पास उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मेडिक अपडेट में आ जाओगे और सिग्नल्स आपके वीक हो जाएंगे। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, द गूगल मेडिक अपडेट सीम डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट मेडिकल वेबसाइट है। तो ये तीन ही कैटेगरी पे काम करता है, मेडिकल पे, फाइनेंस पे, लॉ पे, एजुकेशन पे। अगर इस तरह का कंटेंट आप लॉन्च करते हैं तो आपके पास उसकी एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्ट होना चाहिए। मान के चलो तपस कहते हैं सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉगिंग करनी है, पर तपस को ना तो डिजिटल मार्केटिंग को एक्सपर्टीज है, ना अथॉरिटी, ना ट्रस्ट है, तो ये कैसे रेदर कर पाएंगे, कैसे क्लाइंट को गूगल को अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे? तो सवाल है, बहुत सारी चीजें अभी जब प्रैक्टिकल करोगे वहां पर। अब देखो क्या कहता है, सिग्नल्स फ्रॉम द क्वालिटी रेटर गाइडलाइन डॉक्यूमेंट, यानी कि हमें अपनी रेटर गाइडलाइन डॉक्यूमेंट को फॉलो करना, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया है और उसका काम है, किसका है, उसका काम है डॉक्टर्स का, ठीक है, डॉक्टर है बेसिकली, ओसीडी ट्रीटमेंट के डॉक्टर है। लेकिन यार एक बात बताइए, अब मैं तो कंटेंट लिख नहीं पाऊंगा, ना तो मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज है, ना मेरे पास अथॉरिटी, ना ट्रस्ट है। अब मैं क्या करूंगा बताओ? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक राइटर की जॉब लगाऊंगा और बोलूंगा जिसको ओसीडी कैटेगरी में कंटेंट लिखने का एक्सपीरियंस है वो आ जाएगी। देखो कितनी जबरदस्त चीज है, समझ आ रहा है गरिमा जी? तो मैं क्या करूंगा, जिसको जिस चीज की एक्सपर्टीज होगी मैं उसी से उस चीज का कंटेंट लूंगा और उसको मैं अपडेट। अब भैया देखो डॉक्टर का क्या होता है ना, डॉक्टर फील्ड का कंटेंट बड़ा डेंजर होता है। अगर बाइक, और खासकर ये इन्हीं कैटेगरी पे फोकस करता है गूगल। मान लो गलती से आपका कोई आर्टिकल वायरल हो गया, गलती से आपका आर्टिकल चलने लगा और किसी किसी यूजर ने आपके आर्टिकल को पढ़ के कोई ट्रीटमेंट ले लिया और बेचारे को कोई दिक्कत होगी, फिर क्या करो? तो इसीलिए गूगल ये गाइडलाइन बना कि भाई जिनको एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्ट होगा उस पे काम करेंगे। ये आपको मेडिक, बाकी तो प्रैक्टिकल अभी सीखेंगे आगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बर्ट एल्गोरिथम, ये भी आपके कंटेंट और लैक ऑफ कंटेक्स्ट पे काम करता है। और सबसे लास्ट में आपका जो कोर अपडेट है, ये क्या करता है, ये कहता है कि एज फार 2017 गूगल हैज स्टार्टेड टू रैप अप बिगर अपडेट, गूगल कोर अपडेट, यानी कि गूगल के जितने भी अपडेट्स आते हैं वो हमारी कोर अपडेट नाम से ही फेमस होते हैं। आपको पता है अभी जून का कोर अपडेट आया था, किस किस को पता है? गूगल के कोर अपडेट से। चलो अब मैं आपको एक बढ़िया चीज सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गूगल का कोर अपडेट आया था, उस अपडेट में क्या है, क्या बताया उस अपडेट में? रवि भाई बताओ, उस गूगल के कोर अपडेट में, जून कोर अपडेट में क्या अपडेट में आया, गूगल क्या बोला है? एक्सप्लेन करो, साझा करो थोड़ा। चलिए कोई एक बंदे तो निकले। चलो अब आप लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता अभी सिखाएंगे ना, चिंता क्यों करो। अब देखो इधर आप लोग सब मेरी स्क्रीन पे, क्या आपको ये अभी तक के सारे टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हुए? अब मुझे एक बात बताइए, ये टॉपिक आपके हिसाब से मैं जानना कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को टॉपिक? टाइप इन द चैट बॉक्स, 100% तो 100% लिखो, कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक? आप लोग मुझे बताइए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 100% है तो 100% लिखिए सर, 100% इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं, पूरा गूगल तो इसी पे टिका हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी इतना डीप डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो आज आप मेरे सामने नहीं बैठे होते, अगर पता होता तो आप मेरे पास नहीं होते। पता है आपको? निशान जी उस पर डिस्कशन करेंगे सर, आपने जो पूछा, यस अभी बहुत कुछ है, अभी अपने पास अभी शुरुआत है, चिंता ना करो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लो अगर आपको फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चैट जीपीटी पे जाओ, यूआरएल पेस्ट करो। अब एक दो चीजें और सिखा देता हूँ। आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो,
अब आपको क्या लग रहा है यार इतना टाइम लगेगा इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने में, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, अगर इस आर्टिकल को मैं बोलूं आप लोगों को रीड करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा पूरे आर्टिकल को पढ़ने में, समझने में? लगभग 1 घंटा आधा घंटा तो आप निकाल ही दोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। पांडा के बारे में पढ़ा था, हाँ पांडा तो, पांडा पेंगुइन तो बड़े फेमस है यार, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। चलो आप लोग ध्यान से देखो, आपको ये यूआरएल चैट जीपीटी में डालना और इसको बोलना है गिवन द 10 लाइन समरी, 10 लाइन समरी विद एग्जाम्पल। मुझे इस आर्टिकल की 10 लाइन में समरी चाहिए विद एग्जाम्पल इन हिंदी। इधर देख लो, कुछ नई चीज सिखा रहा हूं, देख लो ध्यान से। अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ना चाहते हो, कोई आर्टिकल आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये लो, अब देखो कितना बढ़िया है। अब आप लोग जब आराम से कोई आर्टिकल पढ़ना, देखो कितनी देर लगेगी इस आर्टिकल को पढ़ने में। अब पढ़िए ध्यान से। पांडा फरवरी 2011, यह अपडेट कम गुणवत्ता वाले कंटेंट को नीचे लाने के लिए था। उदाहरण, कॉपी पेस्ट या बहुत कम जानकारी में ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं करता, उनको धक्का मिला, मतलब हाइमेटूस उनको रैंक डाउन कर दिया। तो अगर आप कोई भी जानकारी पढ़ना चाहते हो इस तरीके से आप कर सकते, ठीक है? ये लिंक दूंगा मैं भी, रुको। और दूसरा तरीका बताओ, इसको कॉपी करो। अब इधर देखो आप लोग, बहुत सारी चीजें ध्यान से सीखो भाई। यहाँ पे गए, अब इसको लिख दो आप इंग्लिश। मुझे इस आर्टिकल की 10 लाइन में समरी दे दो, वो भी इंग्लिश में, नॉट हिंदी नॉट इंग्लिश, इंग्लिश में। पढ़ो सामने मेरी स्क्रीन पे। पांडा आया था 2011 में। लो क्वालिटी डुप्लीकेट या थिन कंटेंट वाली साइट्स को पेनलाइज किया गया। एग्जांपल, 500 वर्ड का ब्लॉग जिसमें सिर्फ कीवर्ड भर भर के हों, पांडा ने उसकी रैंकिंग गिरा दी। पेंगुइन के बारे में पढ़िए। स्पैमी बैकलिंक बनाने वाली साइट्स को टारगेट किया गया। अगर किसी की साइट ने पेड बैकलिंक बनाए फेक डायरेक्टरी से तो पेंगुइन उसकी रैंकिंग को डाउन कर दिया। आइए हमिंगबर्ड पे, गूगल ने यूजर इंटेंट को समझने की कैपेबिलिटी इंप्रूव की। सबसे अच्छा फोन स्टूडेंट के लिए अब सिर्फ कीवर्ड नहीं, इंटेंट भी समझा जाता है। यानी कि जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे अच्छा आईफोन कौन सा है, सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है, तो इस तरह के कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है। पेंगुइन क्या कहता है? पेंगुइन कहता है, पेंगुइन अपडेट जो 2014 में आया था, तो लो सर्च रिजल्ट्स कोई अच्छा एक्यूरेट जैसे पिज्जा शॉप नियर मी सर्च करने के लिए नियर बाय लोकल सर्च को इंप्रूव करता है, ठीक है? पांडा पेंगुइन और कीवर्ड स्टफिंग पे भी पेंगुइन काम करता है। पेंगुइन आया था लोकल नियर सर्च, जैसे आजकल पिज्जा शॉप, इस तरीके से। मोबाइल क्या करता है? मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स को हायर रैंक कर दिया गया। जो साइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं थी उनकी मोबाइल रैंकिंग डाउन कर दी। आ जाओ जी रैंक ब्रेन पे। गूगल ने मशीन लर्निंग का यूज किया और बेटर अंडरस्टैंड सर्च क्वेरी, ऑनलाइन लर्निंग ऑप्शन फॉर वर्किंग मॉम्स, जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बेटर आंसर मिला, ठीक है? तो पॉज, बाकी तो इतना पढ़ लीजिएगा। अब सवाल ये है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी दिया है ना, जैसे मान लो आप कभी फ्री बैठे हो, कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप सीधा कॉपी करो। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो भैया इंग्लिश ये लो, अभी आपको पूरी सब इंग्लिश में दे देगा। कैसा लगा बताइए फटाफट, टाइप इन द चैट बॉक्स। तो कुछ नया सीखा? कभी भी कोई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो भैया मुझे इसकी हिंदी में समरी दे दो, मुझे इंग्लिश में समरी दे दो। जिस भाषा में समरी पूछने उसे वो भाषा दे, हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में, व्हाट यू वांट, आप जिसमें चाहते। तो मैंने ये आपको लास्ट में क्यों सिखाया? क्योंकि मान लो अगर मैं आर्टिकल भी दूंगा आप अटक जाओगे, तो इसलिए कुछ नहीं करना, सीधा चैट जीपीटी में जाना, पढ़ना और पढ़ के आपको आगे अपना होमवर्क करना, राइट? चलिए, अब सवाल ये है मेरा आप लोगों से कि अब आप ये कहते हो सर आपको कैसे पता चलता है कि सर ये अपडेट्स कहां से आए, कैसे है? अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी 4 वेबसाइट के नाम बताने वाला हूं। अगर सच में आपको लगता है कि नहीं आप जेन्युइन इंडस्ट्री में हैं, तो आपको 4 वेबसाइट के नाम याद करने, सब मैं कभी भी पूछ लूंगा। तो आप लोगों को 4 वेबसाइट्स के नाम बता रहा हूं। एक तो यही वेबसाइट है, सर्च इंजन लैंड। दूसरी वेबसाइट का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास कोई जैसे मान लो इंटरव्यू के लिए आता है, मैं उससे एक ही सवाल पूछता हूँ कि मुझे ये बता भाई, तुम डिजिटल मार्केटिंग में हो तो तुम अपने आप को कैसे अपडेट रखते हो? आपको कैसे पता चलता है कि आज कौन सा अपडेट आया, कौन सी रैंकिंग गिरी, कौन से एल्गोरिदम्स आए, वो कैसे पता चलता है? तो अगर वो बंदा सामने वाला इन वेबसाइट्स के नाम बता देगा तो समझ लो वो मेरे इंटरव्यू में पास हो जाएगा, और वो नहीं बता पाएगा तो वो फेल हो जाएगा। अब आप सोच लो, इस लेवल की नॉलेज आपको मिल रही है। मैं सारी वेबसाइट्स के नाम आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा,
और आपको इन सबके नाम है। और हाँ, ऐसे मत करिए कि पता चले उठ के अब सारे लोग इसी वेबसाइट को पढ़ना शुरू कर दो, अभी कोई फायदा नहीं यहाँ पे जाने का। SE राउंड टेबल, आपने सुने थे इन सभी वेबसाइट्स के नाम पहले आज से? मुझे नहीं लगता सबने सुने हो, कुछ कुछ ने जरूर देखा होगा लेकिन सबने नहीं देखा होगा, ठीक है। सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल, SE राउंड टेबल, और भी एक नाम बताता हूँ, एक और नाम बताते हैं, चलिए। अब दुनिया के आपको कोई आर्टिकल नहीं पढ़ ले, दुनिया की किसी के कोई ब्लॉगर्स को नहीं फॉलो करना, आपने जो कुछ करना मैं आपको बताता हूँ, आपको इन सभी वेबसाइट्स को फॉलो कर लेना। आप इन सभी वेबसाइट्स के सोशल मीडिया फॉलो कर लीजिएगा, तो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। और भाई एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोग ये वेबसाइट पे जाके ज्यादा ज्ञान लपेटने की कोशिश मत करना, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी इनिशियली शुरुआत है, कभी पता चलेगा आप आगे के एडवांस की चीजें पढ़ पढ़ के बैठ जाओ। सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल, SE राउंड टेबल एंड सर्च इंजन वॉच। एक वेबसाइट और बता दूं जो कि टॉप नॉच फेमस है, moz.com। आप पूरे इंटरनेट पे गूगल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, क्या आ गया है, वो सारे अपडेट आपको इन सभी वेबसाइट्स पे प्रॉपर मिलने वाले। तो आप सभी को इन सभी वेबसाइट्स के सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल इन वेबसाइट पे जाके ज्यादा आप लोगों को माइंड नहीं खपाना, कभी पता चले हाँ अब तो बस क्या, अब तो पढ़ पढ़ के यहीं से सर से पूछूंगा सवाल। मेरे से सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं, सवाल पूछने का मतलब कि आपको चीजों को सीखना है। ये मैं आपके लेट्स फर्दर फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट बनाने का प्रयास करो कि आगे कभी जॉब पे जाओ, किसी कंपनी में जाओ, तो सामने वाले को जब बोलो ना कि भाई मैं इस वेबसाइट को फॉलो करता हूँ, तो सामने वाला बोले भाई साहब आ जाओ मोस्ट वेलकम। तो इसलिए ये टॉप नॉच ब्रांड है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि तपस को अच्छा एसईओ आता है? मैंने तपस से पूछा, तपस ये बताओ, आप मुझे बताओ अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो? इन्होंने मान लो किसी छोटे मोटे ब्लॉगर का नाम ले दे जिसको मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूंगा कि भाई आपको काम आता है? लेकिन अगर आप इन ब्रांड का नाम लोगे, तो ये जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस, वो इन सभी वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं। बस थोड़ा कहना बहुत समझ, ठीक है गरिमा जी, समझ आया? चलिए, तो मैं ये सारे लिस्ट आप लोगों को शेयर करूंगा। फिर से मैं बोल दूं कि ये एल्गोरिथम वाला चैप्टर पूरा पढ़ लेना, पूरा समझ लेना और अपने काम को ध्यान से, अब जिसने अपनी अपनी वेबसाइट बना ली है, एक बार देखना कि क्या सच में वो इस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, क्या सच में वो कंटेंट पे काम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे तो सीखेंगे। दूसरा, अब देखो गूगल के अपडेट्स कब से आए थे, ये देखो 2000 के अपडेट से लेके पूरी लिस्ट यहाँ पे मिलेगी आपको। देखो 2000 से लेके सारे अपडेट की लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी पूरी टोटल। ये है मोज गूगल एल्गोरिथम, यानी कि गूगल के पिछले 10 साल के, जैसे किसी ने पूछा कि सर मुझे ये जानना है कि पिछले अपडेट कितने आए थे, कौन से अपडेट आए थे, तो उन सभी की जानकारी आप इस वेबसाइट के द्वारा मोज मोज एल्गोरिथम से आप निकाल सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। मोज एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आप सभी को इन सभी वेबसाइट्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। सो गूगल एल्गोरिथम अपडेट हिस्ट्री, ए हिस्ट्री ऑफ मेजर गूगल अपडेट्स 2000 प्रेजेंट, और ये रहे, ये देखिए। चलिए, बाकी लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसे एक दो सोशल इन्फ्लुएंसर बताऊंगा जो डिजिटल मार्केटिंग में पर्सनली उन्हें यूज करता हूँ और वहां से मुझे हर पल पल की अपडेट मिलती है गूगल की, तो वो अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे जाके बताऊंगा। उसके लिए आपको अपना अकाउंट, उसके लिए आपको अपना अकाउंट ट्विटर पे बनाना। ट्विटर पे किस किस का अकाउंट है? ट्विटर पे किस किस का अकाउंट है? जिसका नहीं है, जिसका नहीं है बना लीजिएगा, जिसका नहीं है बना लीजिएगा, अभी नहीं आगे जाके बताऊंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, ट्विटर पे अकाउंट है, जिनका नहीं है प्लीज बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। चलिए, तो अब मैं पहले आप लोगों के सारे लिंक्स एक बार शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, और फिर से शाम को सेम लेक्चर रिपीट होगा। जिसको शाम को, शाम वाले तो आएंगे ही आएंगे, जिनको मॉर्निंग वालों को शाम को दोबारा एकदम जबरदस्त करना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। सर्च इंजन वॉच, सर्च इंजन SE राउंड टेबल देख लो, ये पढ़ो, गूगल रैंकिंग, गूगल सिटी वेरी हेटेड डेज आफ्टर कोर अपडेट, ये देखो सब कुछ बता रहा है। गूगल एड रेवेन्यू, तो अभी आप लोग बस फॉलो कर लेना, ज्यादा इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं, कभी पता चला हम यही ज्यादा दिमाग लगाओ तो इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पे करता हूँ ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर करता हूँ। चलिए, अब बताइए क्या समझ आया?
कैसा रहा आज का सेशन टाइप। तो आप लोग एक बहुत अच्छी चीज है, देखो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, चैट जीपीटी आ गया, दुनिया भर के इतने सारे टूल आ गए। आप ध्यान से देखो, आप सब लोग प्लीज स्टे हियर, अभी थोड़ी देर रुकिएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने कुछ नहीं करना है गरिमा, ध्यान से देखिएगा। अब देखो मुझे ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है, मुझे क्या करना है, ब्लॉगिंग करनी है। जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो वैसे मैं आपकी तरीके से इससे बात कर रहा हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। कोई कोई टॉपिक आइडिया दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको बोला कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे टॉपिक आइडिया दो। अब ये कह कि जरूर पंकज जी ब्लॉगिंग के लिए आपके इंटरेस्ट या इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, लेकिन यहां मैं आपको 10 बेस्ट ब्लॉग टॉपिक आइडियाज दे रहा हूं जिस पर आप तुरंत लिखना शुरू कर सकते हैं। अब देखो, पहला दिया टॉप ब्लॉगिंग टॉपिक आइडिया हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इंस्टाग्राम से। अच्छा ये मुझे ये आइडिया क्यों दे रहा है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में उसके बारे में पता है उसे कि पंकज कुमार कौन है बंदा, तो इस हिसाब से मुझे दे रहा है। इसने लिखा है कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, मोनेटाइज के तरीके, रील से अर्निंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ का टॉप, एसईओ के बेसिक समझाना, कीवर्ड्स। देखो इसने मुझे 10 टॉपिक दे दिए, ठीक है। अब इसने क्या कहा, नीचे पढ़ो। अगर आप मुझे बताएंगे कि आपका नीश क्या है, जैसे टेक है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, फैशन है, तो मैं और स्पेसिफिक ब्लॉग टॉपिक आइडियाज दे सकता हूं। बताएं किस टॉपिक पे आपको स्टार्ट करना है। मान के चलो मुझे एजुकेशन पे करना है, सपोज मुझे एजुकेशन पे करना है, तो मैंने एजुकेशन, अब ये मुझे एजुकेशन, बहुत बढ़िया एजुकेशन नीश के ब्लॉगिंग आइडिया, ये लो करो ना बात। आप इससे कितनी बात करनी है, ये देखो सब कुछ बता दूं। सर इससे तो हम बहुत बात करते हैं। हाँ हाँ, इससे तो हम जैसे आप बात तरीके करें ना ऐसे ही करते हैं हम भी। तो अब इससे आइडियाज लो, इससे आइडियाज लो, इससे क्रिएट करो आइडिया की मुझे। अच्छा चलो मान लो मुझे अच्छा मुझे, अब मैंने बोला कि मुझे एक बेस्ट डोमेन नेम आइडिया दो, ठीक है, डोमेन नेम आइडिया दो जो इजी रैंक हो सके। इजी देखो होगा तो नहीं, पर करने तो सारे एसईओ के हैक्स है। अब मुझे एक बेस्ट डोमेन नेम आइडिया सेलेक्ट करो, ये देखो। अब देखो इस तरीके से इसने मुझे डोमेन के आइडियाज भी दे। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा आपको बात, अब जैसे ये देखो, घर बैठे सीखो .com कितना अच्छा डोमेन है, घर बैठे सीखो .com। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं, अब सुनो मेरी बात। अब आपने डोमेन निकाल लिया, अब इस डोमेन को यहां पे आप पेस्ट कर दो। अब बोलो कि इस डोमेन से रिलेटेड मुझे टॉपिक आइडियाज दे दो, टॉपिक आइडियाज दे दो। ये अब डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले लिया, लो जी, अब घर बैठे कमाई 4। ये कितने सारे टॉपिक आइडियाज आ गए। घर बैठे इंग्लिश बोलना कैसे सीखे बिना पैसे खर्च किए, आप ये टॉपिक उठाओ, ठीक है। फिर आप चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो इसको कि मुझे 500 वर्ड का कंटेंट, 500 वर्ड्स कंटेंट लिख कर दो, लिख कर दो। पर आप लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आपको यूनिक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप देखो समझ आ रहा है, कैसा लगा गरिमा जी? एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस थोड़ा सा आपको उस पे काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, बात करते होंगे सब लोग आजकल, चैट जीपीटी के बिना तो रह नहीं रहे। सुबह हाथ में फोन आते कुछ भी है तो भैया चैट जीपीटी जिंदाबाद, है ना, तो वो चीज है। तो अब देखो इसको एक सीक्वेंस को आपने समझा कि ब्लॉगिंग आइडियाज नहीं था, उसने डोमेन भी बता दिया, अब डोमेन से रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको बता दिए। अब इस हिसाब से आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। दैट्स इट। अब आपको इंग्लिश में करना है। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे हिंदी में नहीं था सपोज, क्योंकि आजकल ना आप इसे पूरा कॉपी कर लो, कंटेंट कॉपी किए, यहां तक कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको बोलो, कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे आओ। अब इसको बोलो कन्वर्ट इनटू, नॉट इंग्लिश, कन्वर्ट इनटू हिंग्लिश, कि भाई इसे हिंग्लिश में कन्वर्ट करो। ये लो, अभी आपके पूरे कंटेंट को ना तो कॉपीराइट आएगा, ना डुप्लीकेट आएगा, ना प्लेगरिज्म होगा। पढ़ लो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर दो और अपलोड कर दो, होगी आपकी ब्लॉगिंग चालू। अब बताइए कैसा लगा जी बाकी लोगों को? टाइप इन द चैट बॉक्स हाउ वाज द एक्सपीरियंस। कि मतलब आप जो सोच सकते हैं सोच के आप बात करो, लेकिन इससे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उससे पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है गरिमा जी, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जिस फील्ड में आप, जैसे मान लो अभी एसईओ की बात कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, तो आप इस एरा पे काम करो। अच्छा हमने डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बहुत पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, लेकिन इंग्लिश में आज तक कंटेंट कोई नहीं लिखता है। तो मेरे हिसाब से टू फोकस किया इंग्लिश वाली ऑडियंस को टारगेट,
जैसे सर मैं कहता हूं, इंग्लिश वाले भी हम अब वेबसाइट पे डाल सकते हैं? क्या कह रहे हो आप? सर इंग्लिश वाली भी हम वेबसाइट पे डाल सकते हैं लैंग्वेज? ये देखो ना, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अब मैंने लिखा जैसे एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश डालो, मना थोड़ी करेगा, इंग्लिश में डालो, आप क्या दिक्कत है, इंग्लिश में डालो, इंग्लिश में डालो, हर तरीके से आप सर यूज लेकिन कर। जैसे ये जब रैंक करती है तो जैसे बाहर अगर कहीं रैंक करती है बाहर आउट ऑफ इंडिया, तो सर ये वाली फिर रैंक करेगी ये वाली लैंग्वेज? नहीं मैडम, अब देखो, मैं अब आप समझो, आपने पहले ये डिसाइड करना कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन है। अगर बाहर करना है तो इंग्लिश, इंडिया सर में हम तो करना। यही चाहेंगे ना हमारी हमारी वेबसाइट सब जगह रैंक करे, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के आउट ऑफ इंडिया हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, समझे नहीं आप। आपको पहले ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। देखो, अब आप कह रहे हो कि आपको ब्लॉगिंग करनी है, आप इंग्लिश में करो। अगर आपको सब जगह करनी है तो गो फॉर इंग्लिश ना, इंग्लिश चूज करो, उस पे काम करो। मना किसने करा है? वो सब जगह रैंक करेगी आपकी, इंडिया भी करेगी, आउट ऑफ इंडिया भी करेगी, बाहर भी करेगी, है ना। वो चीज मैंने आपको बताई है। तो उस तरीके से आप इसको फोकस कर लीजिएगा। इंग्लिश में करना है, देखो हिंदी में देखो, अभी मैंने गूगल पे लिखा एसईओ कैसे करते हैं, सिंपल, ये देखो। या मैंने लिखा एसईओ क्या होता है, सिंपल, आप लिखो एसईओ क्या होता है। अब देखो, क्या लोग उस काम नहीं कर रहे? ये देखो, ये वेबसाइट कितनी बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करता है बंदा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझ के काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च R&D करनी पड़ी। ये देखो, अब ये पूरा का पूरा ब्लॉग है, एसईओ क्या है, एसईओ कितने प्रकार का होता है, पूरी जानकारी इसमें हिंदी में दी गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नहीं, अभी सौरभ जी आपको मल्टीपल पे नहीं जाना है, उसके केसेस अभी हम आगे समझेंगे। ये देखो, कितना बढ़िया ब्लॉग बना है बंदे। तो थोड़ा सा डिसाइड करो, एफर्ट्स करो, नीश पे थोड़ा फाइंड आउट पे काम करो, ठीक है। हाँ स्वीटू, बताओ क्या सवाल है, पूछो ना। ये देखो तो सर अभी हम चेंज कर लें फिर नाम? नाम चेंज कर लो आप। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके। चल ओके, थैंक यू थैंक जी। यू। करो गरिमा जी, करके मुझे बताइएगा, नाम फाइनल करना है आपका इस हफ्ते। सर नंबर बताइए, मैं बात कैसे करूँ? कोई नंबर दीजिए आप पहले मुझे। ग्रुप में। मैं पहले लिखी थी, मीन्स के लिंक भेजा था वीजी प्रोसेस करके, अच्छा तो वो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वाला। अच्छा, हाँ, तो अभी ये वेबसाइट है तो उसमें एक ब्लॉग का सेक्शन है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी पहले हम क्या करते थे, उसमें रिलेवेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रिलेवेंट ब्लॉग डालते थे, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन अभी सर बोलते हैं कि आप जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है गूगल पे उसके बारे हाँ में ब्लॉग ब्लॉग लिख के वेबसाइट पे डालो, तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वेबसाइट पे आपके जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड आप काम करिएगा तो बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करते हैं ताकि उनको ट्रैफिक और व्यू ज्यादा मिले, इसलिए। तो अच्छा, बिल्कुल कर तो सकते हैं। हाँ, ओके, यही पूछना था। ट्रेंडिंग थैंक यू टॉपिक कहाँ से लाएंगे? गूगल ट्रेंड से लाएंगे। गूगल हाँ, ट्रेंड गूगल अच्छा ट्रेंड्स। ऑप्शन है, वहां से लेके कर सकते। हाँ चलिए, जी। थैंक यू सो मच। तो बाकी तैयार हो जाइए सब लोग, आगे अगले